हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। आज हम हिंदी के अंदर लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। 2 लेसन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं बच्चों। आज हम तीसरा लेसन पढ़ेंगे, जिसका नाम है झीलों की नगरी। क्या नाम है बच्चों? झीलों की नगरी। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। मैं कंकु हूँ, मैं उदयपुर में रहती हूँ। एक लड़की है जो अपने आप को कंकु बता रही है और वह कहाँ रहती है? उदयपुर में। आइए आपको मैं झीलों की नगरी उदयपुर के बारे में बताती हूँ। ये जो लड़की कंकु है, ये आपको उदयपुर के बारे में बताएगी। उदयपुर नगर अरावली पर्वतमाला के बीच में स्थित है। उदयपुर नगर कहाँ है बच्चों? अरावली पर्वतमाला के बीच में स्थित है। इस नगर के चारों ओर झीलें ही झीलें हैं। इस नगर के चारों ओर क्या है? झीलें ही झीलें हैं, जिसमें पिछोला झील, स्वरूप सागर, फतेह सागर, उदय सागर, दूध तलाई, जना सागर आदि झीलें हैं। कौन कौन सी झीलें हैं बच्चों? पिछोला झील है, स्वरूप सागर है, फतेह सागर है, उदय सागर है, दूध तलाई है और जना सागर आदि झीलें हैं। इनके कारण ही तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। इन झीलों के कारण ही उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी। बरसात की ऋतु में तो इन झीलों की छटा और भी बढ़ जाती है। जब बारिश आती है तब इन झीलों की जो छटा है वह और भी अधिक बढ़ जाती हैं और ये झीलें कश्मीर से होड़ करती हैं। ये झीलें किस तरह दिखाई देती हैं? कश्मीर की झीलों की तरह दिखाई देती हैं। अतः कई लोग इस नगर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। कई लोग इस नगर को क्या बोलते हैं? राजस्थान का कश्मीर। फतेह सागर के बीच बना है नेहरू उद्यान। अब फतेह सागर जो झील है उसके बीच में बना हुआ है नेहरू उद्यान। इन झीलों के पानी में ही जग निवास तथा जग मंदिर नाम के जल महल है। इन झीलों के पानी में ही कौन से हैं? जग निवास तथा जग मंदिर नाम के जल महल भी हैं। इन झीलों में पर्यटन नौका विहार का आनंद लेते हैं। इन झीलों में बहुत सारे पर्यटन इनको देखने आते हैं और इनका आनंद लेते हैं। रात्रि के समय जब ये उद्यान तथा ये महल विद्युत के प्रकाश में जगमगाते तो इनकी शोभा देखते ही बनती है। रात्रि के समय जब ये उद्यान विद्युत लाइट से जो रोशनी से जब जगमगाते हैं तब इनकी शोभा और अधिक बढ़ जाती है। एक विशेष बात यह है कि ये झीलें इस प्रकार की बनी हैं कि एक झील का पानी दूसरी झील में जाता है। इसकी एक खास बात है कि इसमें ये झीलें ऐसे बनी हुई है कि एक झील का पानी दूसरी झील में जाता है। अतः ये झीलें जल संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। अतः ये झीलें क्या है? जल संरक्षण का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। इस झील में ही उत्तर की ओर एक सौर वेधशाला है। ये जो झील है इसी के उत्तर में एक कौन सी वेधशाला है? सौर वेधशाला है, जिसे सोलर ऑब्जर्वेटरी भी बनी हुई है। इसमें वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। सौर वेधशाला में किसका अध्ययन किया जाता है? सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा। उदयपुर नगर में कई ऐतिहासिक तथा दर्शनीय स्थल हैं। उदयपुर नगर में बहुत सारे दर्शनीय स्थल व ऐतिहासिक स्थल हैं। पिछोला झील के किनारे महाराणा प्रताप के वंशजों का भव्य महल भी है। पिछोला झील के ही किनारे महाराणा प्रताप के वंशजों का एक भव्य सुंदर महल है। इसमें कांच का काम तथा चित्रकारी अद्वितीय है। इस महल के अंदर कांच का काम और चित्रकारी बहुत ही अद्वितीय है। फतेह सागर के किनारे पूर्व की ओर मोती मगरी नाम का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। फतेह सागर के किनारे पूर्व की ओर क्या है? मोती मगरी नाम का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। इस पर चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा है। इस पर है जो चेतक जो है घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की एक विशाल प्रतिमा है। उसी परिसर में महाराणा प्रताप के सहयोगी हकीम खां सूरी, भामा शाह, भीलू राणा, पूंजा, मन्ना, झाला आदि की प्रतिमाएं भी हैं। ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ मेवाड़ की गौरव गाथा को दर्शाया जाता है। ध्वनि प्रकाश एक कार्यक्रम है, इसके माध्यम से यहाँ पर मेवाड़ की जो गौरव गाथा है इसको दर्शाया जाता है। इससे दर्शकों में राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार होता है। यहाँ दिन रात पर्यटकों का आना जाना बना रहता है। यहाँ पर हमेशा ही पर्यटक आते रहते हैं। फतेह सागर के पास ही उत्तर में स्थित एक पहाड़ी पर नीमच माता का सुंदर मंदिर है। फतेह सागर के पास ही एक पहाड़ी के ऊपर जो है नीमच माता का एक सुंदर मंदिर है। यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहाँ पर जो ये मंदिर है यहाँ पर प्रतिदिन ही यहाँ पर श्रद्धालु आते रहते हैं। श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस पहाड़ी के बीच ही प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। इसी पहाड़ी के बीच में ही क्या बना हुआ है? एक गौरव केंद्र बना हुआ है।
यहाँ महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा है और यहाँ पर महाराणा प्रताप की कितनी 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। यह प्रताप की 57 वर्ष की आयु में स्वर्गवास होने की याद दिलाती है। यह जो है ये प्रतिमा हमें महाराणा प्रताप के 57 वर्ष की उम्र में स्वर्गवास होने की हमें याद दिलाती है। यहाँ एक थिएटर भी है, यहाँ पर क्या है एक थिएटर, इसमें महाराणा प्रताप की जीवन संघर्ष से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई जाती है। यहाँ पर एक थिएटर है जिसमें महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई उनके जीवन संघर्ष की डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई जाती है। इनमें इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ अन्य प्रतिमाएं भी लगी हुई हैं। इस महाराणा प्रताप के अतिरिक्त भी यहाँ पर कुछ अन्य प्रतिमाएं भी लगी हुई हैं। उनके साथ उनका संक्षिप्त परिचय भी लिखा हुआ है। उनके साथ उन प्रतिमाओं के साथ उनका जो है संक्षिप्त परिचय भी लिखा हुआ है। यह एक प्रेरणा स्थल है। यह कैसा स्थल है? एक प्रेरणा की, जो हमें प्रेरणा देता है कि जहाँ विशाल भारत गरिमा में राजस्थान का गौरवपूर्ण मेवाड़ का दिग्दर्शन होता है। एक इतनी विशाल भारत के अंदर गरिमा में राजस्थान तथा गौरवपूर्ण मेवाड़ का हमें दिग्दर्शन होता है। फतेह सागर के पश्चिम में एक पहाड़ी पर सज्जनगढ़ का किला है। फतेह सागर के पश्चिम में किसका किला है? सज्जनगढ़ का किला है। इसे महाराणा सज्जन सिंह ने बनवाया था। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इस वन्य क्षेत्र को अभयारण्य घोषित किया गया है। हाल ही में ही राजस्थान सरकार द्वारा इस वन्य क्षेत्र को अभयारण्य क्षेत्र घोषित किया गया है। इससे आगे कुछ ही दूरी पर पश्चिम में शिल्पग्राम है। इसके आगे कुछ ही दूरी पर क्या है? पश्चिम में शिल्पग्राम है। यहाँ लोक कलाओं के विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष दिसंबर माह में एक मेला लगता है। यहाँ पर जो है प्रतिवर्ष दिसंबर माह में एक मेला लगता है। इसमें देश विदेश के कई कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। इसमें देश विदेश के कई कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। झीलों की इस नगरी में गुलाब बाग तथा सहेलियों की बाड़ी नाम के दो सुंदर बगीचे हैं। झीलों की इस नगरी में दो सुंदर बगीचे हैं। पहला है गुलाब बाग और दूसरा है सहेलियों की बाड़ी। गुलाब बाग की भांति के गुलाब खिलते हैं। गुलाब बाग में जो है अलग अलग तरह के गुलाब के फूल खिलते हैं। इनकी भीनी महक से दर्शकों का दिल बाग बाग हो जाता है। इनकी भीनी भीनी खुशबू से दर्शकों का जो दिल है वो बाग बाग हो जाता है। यहाँ एक चिड़ियाघर भी है और यहाँ पर क्या है? एक चिड़ियाघर भी है। रंग बिरंगी चिड़ियाओं का चहकना सबको आनंदित कर देता है। इसी गुलाब बाग के पास में एक चिड़ियाघर है जहाँ पर रंग बिरंगी चिड़ियाओं का चहकना सबको आनंदित कर देता है। यहाँ बच्चों की रेलगाड़ी भी है। आप चाहो तो इसमें यात्रा कर सकते हो और इसी में ही बच्चों की एक रेलगाड़ी भी है जिसमें हम यात्रा कर सकते हैं, किंतु टिकट लेना मत भूलना। इसके अलावा यहाँ पहले भालू, शेर, चीते, बंदर आदि भी थे। इसके अलावा यहाँ पर पहले शेर, बंदर, भालू, चीते ये सभी थे। यहाँ शेर की दहाड़ें सुनी जा सकती थी। यहाँ पर हम शेर की दहाड़ सुन सकते थे। हिरण को गुलाचे भरते देख बच्चे बहुत खुश होते थे। किंतु जब से सज्जनगढ़ को अभयारण्य घोषित किया गया है, सब वन्य प्राणियों को यहाँ स्थानांतरित कर दिया गया है। लेकिन जब से सज्जनगढ़ को अभयारण्य घोषित किया गया है, सारे जो है वन्य प्राणियों को वहाँ पर भेज दिया गया है। सहेलियों की बाड़ी में जब फव्वारे चलते हैं तो जन्नत का नज़ारा लगता है। सहेलियों की जो बाड़ी है उसके अंदर जब फव्वारे चलते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम जन्नत के अंदर हैं। हम कहाँ हैं? जन्नत में, और हमें जन्नत जैसा नज़ारा लगता है। इन झीलों के किनारे वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। इन झीलों के किनारे वर्ष में कितनी बार मेले लगते हैं? 2 बार मेले लगते हैं। हाँ, हरियाली अमावस तथा गणगौर के अवसर पर इन मेलों में सारा शहर उमड़ जाता है। एक तो लगता है हरियाली अमावस को और दूसरा लगता है गणगौर को। इन मेलों में सारा का सारा शहरी उमड़ पड़ता है और पास पड़ोस के लोग भीड़ भी जमा हो जाती है और पास पड़ोस के लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा हो जाती है। पाँव रखने तक की हमें वहाँ पर जगह नहीं मिलती है। इन मेलों में यदि आप जाओ तो चक्री, डोलर, झूलों में जरूर झूलना। आप देखते हो बच्चों, जब भी हम मेले में जाते तो हम किस में झूलते हैं? चक्री, डोलर, तो इसमें हम झूलते हैं। हाँ, इतिहासकार के प्रसिद्ध इस नगर में भारतीय लोक कला मंडल भी है। इतिहासकार के प्रसिद्ध इस नगर में भारतीय लोक कला मंडल भी है। यहाँ भी लोक कलाओं के विकास पर योजनाएं बनाई जाती हैं और इस संस्था को देश विदेश तक अपनी अनूठी पहचान है। इस संस्था की जो देश विदेश तक अपनी अनूठी पहचान है। यहाँ कई प्रकार की कठपुतलियाँ हैं। यहाँ पर कई प्रकार की क्या हैं? कठपुतलियाँ। उनका नाच करतब देखकर सभी दर्शक आनंदित हो जाते हैं। वो जब कठपुतलियाँ नाचती हैं तो सभी को बहुत अच्छा लगता है और हम उसको देखकर बहुत ही आनंदित हो जाते हैं। ये सभी बातें इस झीलों की नगरी की सांस्कृतिक धरोहर हैं।
ये जो सभी बातें बताई है मैंने आपको, ये जो है वो इस सभी बातें इन झीलों की नगरी की सांस्कृतिक धरोहर है। यदि आप इन सब का आनंद लेना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है, पधारो हमारा देश। तो हमें एक बार उदयपुर जाकर इन सभी चीज़ों का, सांस्कृतिक धरोहर का आनंद लेना चाहिए। आई होप आपको जो मैंने झीलों की नगरी लेसन पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा बच्चों। आप इस वीडियो को बार बार देखना और इस लेसन को अच्छी तरह से समझना। ओके, थैंक यू।